हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा मींस यूपी टेट जिसका एग्जाम आपका 2014 में हुआ था, उसके पर्यावरण एवं अध्ययन के आज इस क्लास में हम लोग 30 प्रश्नों का टेस्ट नहीं करेंगे। आज सिर्फ 15 प्रश्नों का टेस्ट इस क्लास में करेंगे, जो 2014 के प्रश्न पूछे गए थे। बाकी जो 15 प्रश्न होंगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। जो भी मेरे भाई यूपी टीईटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा 29 व 30 जनवरी को प्रस्तावित है, वो लोग इस टेस्ट को दे सकते हैं। मेरे भाई इस टेस्ट को दीजिए और देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हम आपको यूपी टीईटी जो आपका 2011 में हुआ था, 2013 में हुआ था, उसके पर्यावरण एवं अध्ययन के मींस ईवीएस के 30 प्रश्नों का टेस्ट हम करा चुके हैं। आज इस क्लास में हम 2014 पेपर के हम लोग 15 प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद वाली क्लास में जो बचे हुए प्रश्न है उसका हम टेस्ट कराएंगे। तो चलिए विदाउट डिले क्वेश्चंस पे चलते हैं। और आज की क्लास का और यूपी टीईटी 2014 का ईवीएस का पहला प्रश्न यही पूछा गया था आपसे। फर्स्ट नंबर का प्रश्न हमारा है, प्रश्न पूछा गया कि वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा ऑप्शन है थर्मामीटर, तीसरा ऑप्शन है सिस्मोग्राफ और चौथा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। आप लोग बताइएगा बैरोमीटर नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। पहले देखिए टेस्ट का क्या तरीका होगा। आप रफ पेन लेकर के बैठिए, ठीक है। पहला ऑप्शन आप कर यहाँ पे लिख लीजिए। आप अपने मन में ही आंसर थिंक कर लीजिए, सोच लीजिए। जैसे हमने आपसे पूछा, अगर आपको आंसर आ रहा है तो अपने मन में थिंक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका सही होता है हमारे आंसर बताने के बाद, आप टिक कर लीजिएगा सही का। अगर गलत होता है तो क्रॉस कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको टेस्ट देना है। अगर कोई नई चीज मिले मेरे भाई, नई चीज, तो जरूर आप लिख लिया करिए, ठीक है। ईवीएस के लिए एक पार्ट बना लीजिए, 4-5 पेज का पन्ना, उसमें आप नई चीजों को लिखते जाइए, ठीक है। और एक दिन देखेंगे आपकी एक अच्छा सा लेवल, आप तैयारी का जो लेवल है आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट डिले इस प्रश्न को देखते हैं। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका बैरोमीटर, ठीक है। वायु दाब नापने वाला जो यंत्र होता है हमारा बैरोमीटर होता है। अब आप कहेंगे सर याद कैसे रहेगा ये, तो देखिए यहाँ पे देखिए वायु दाब लास्ट में जो इसका अक्षर है क्या है, ब है। तो ब से यहां से और ब से स्टार्ट कर दीजिए क्या, बैरोमीटर। याद रहेगा वायु दाब मींस बैरोमीटर, वायु दाब ब मींस बैरोमीटर, ठीक है। यहाँ पे याद हो जाएगा। ये थर्मामीटर क्या होता है, इन सब के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि सर ये थर्मामीटर क्या होता है। तो चलिए ये थर्मामीटर के बारे में जानते हैं। थर्मामीटर शरीर का तापमान मींस बुखार, ठीक है। तो शरीर का तापमान मापने के लिए आपका थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता होगा। देखते होंगे डॉक्टर लोग इसका यूज करते हैं, थर्मामीटर। शरीर का टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए ये क्या है भाई, सिस्मोग्राफ, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सिस्मोग्राफ जो होता है ये भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ये जो हाइग्रोमीटर है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जो हाइग्रोमीटर होता है ये होता है वायुमंडल, वायुमंडल की आर्द्रता मींस नमी, ठीक है। यानी कि वायुमंडल में कितनी नमी है, कितनी आर्द्रता है, इसको मापने के लिए आपका हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। बैरोमीटर वायु दाब मापने के लिए, थर्मामीटर शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता या नमी मापने के लिए। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं मेजरमेंट से एक क्वेश्चन आपका ईवीएस में फिक्स आएगा तो आएगा, ठीक है। इन सभी को तैयार कर लीजिए। चलिए विदाउट डिले यूपी टीईटी 2014 का ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। प्रश्न क्या पूछा गया था, बीटी कपास है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, एक औषधीय पौधा। आप लोग बताइएगा कि जो बीटी कपास है वो क्या है, ठीक है। ये बीटी कपास क्या होता है।
तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बीटी कपास जो होता है आपका एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है, एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। चलिए ट्रांसजेनिक जो है पौधे के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये ट्रांसजेनिक पौधा क्या होता है। ट्रांसजेनिक पौधा जो है एक बेसिलस थूरीजिनसिस, इसको याद रखिएगा, बेसिलस थूरीजिनसिस मींस बीटी नामक जीवाणु, ठीक है। इस जो पौधे में ये जो ट्रांसजेनिक पौधा होता है इसमें बेसिलस थूरीजिनसिस मींस बीटी नामक एक जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, हानिकारक कीटों से, हानिकारक कीटों से, हानिकारक कीटों से इस जो है बीटी कपास जो ट्रांसजेनिक पौधा होता है इसको बचाता है। इसमें ये पाया जाता है बेसिलस थूरीजिनसिस मींस बीटी नामक का एक जीवाणु पाया जाता है जो हानिकारक कीटों से जो है इस पौधे को बचाता है। तो ये याद रखिएगा, ये जीवाणु का नाम बेसिलस थूरीजिनसिस होता है, ठीक है। चलिए यूपीटीईटी जो है 2014 का ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। प्रश्न बहुत ही शानदार है भाई, क्लास में बने रहिए, सभी प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिएगा। 2 प्रश्न अब तक हमने देख चुके हैं, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। कौन सा इसमें से वायुमंडलीय प्रदूषक है जो अम्लीय वर्षा का जो है मुख्य कारक है। पहला यहाँ पे है SO2 है, HS है, HCl है, यहाँ पे Na2 है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका SO2। SO2 मींस होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है यही वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है, ठीक है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक जो है वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है मींस SO2 होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 3 प्रश्न हो चुके हैं, अब चलते हैं हम लोग जो है अगले प्रश्न पे। ये रहा टेस्ट का अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा सही आंसर। चलिए इधर से देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या पूछा गया यहाँ पे कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकीय तंत्र है। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकीय तंत्र है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा ऑप्शन है टुंड्रा, तीसरा ऑप्शन है सवाना, चौथा ऑप्शन है मरुस्थल। आप लोग बताइएगा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगले प्रश्न में चलते हैं और यूपीटीईटी 2014 का ये रहा आपके पास 5वां प्रश्न जो आपसे पूछा गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है और यह प्रश्न कई एग्जामों में रिपीट होता रहा है, इस तरह का प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। आप लोगों को सही आंसर इसका बताना है। आम बहुत खाए होंगे मेरे भाई, सही बताइएगा कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड। बहुत ही शानदार और इजी प्रश्न। इसका राइट आंसर तो बता ही सकते हैं, सही आंसर इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी मींस कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला होता है CaC2, ठीक है। CaC2 इसका जो है केमिकल फार्मूला हो जाएगा। और ये जो कैल्शियम कार्बाइड होता है इसमें मेरे भाई इसमें जो है एक रसायन पाया जाता है, उस रसायन का नाम है आपका एसिटिलीन। एसिटिलीन मींस C2H2 ये पाया जाता है, जिसके कारण आम ही नहीं और जितने भी फल हैं उनको पकाने के लिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए जो है कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। और इसमें एक प्रकार का रसायन पाया जाता है जिसका नाम है एसिटिलीन C2H2। यही जो है कच्चे फलों को पकाने में काम करता है, ठीक है, एसिटिलीन याद रखिएगा। चलिए ये रहा आपके सामने टेस्ट का अगला प्रश्न और इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है।
चलिए प्रश्न क्या है भाई कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। ये भी हमारे व्यवहारिक नॉलेज का क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो दूषित जल पीने से होती है। एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस, बताइए आप लोग। सही आंसर इसका हो जाएगा टाइफाइड। जो टाइफाइड है मेरे भाई ना, ये दूषित पानी पीने से होता है, ठीक है। चलिए टाइफाइड के बारे में जान लेते हैं। ये जो टाइफाइड है ये एक प्रकार की जीवाणु से होता है। उस जीवाणु का नाम आपको याद रखना है साल्मोनेला टाइफोस। ये जो है ये आपका एक प्रकार का जीवाणु है, ठीक है। ये जो साल्मोनेला टाइफोस है ये एक प्रकार का जीवाणु होता है और सबसे बड़ी इसकी खासियत ये होती है, यह जो जीवाणु है ये केवल मानव मात्र में पाया जाता है, ठीक है। ये जो साल्मोनेला टाइफोस नाम का एक जीवाणु होता है जिसके कारण आपको जो है टाइफाइड होता है, ठीक है। यह जो जीवाणु है केवल मानव मात्र में पाया जाता है और यह जीवाणु विकसित होता है जब आप दूषित भोजन, ठीक है, दूषित जल पीते हैं, उसके कारण यह जो है साल्मोनेला टाइफोस नाम का एक जीवाणु जो है डेवलप कर जाता है, जिसके कारण से टाइफाइड ये आपका आंत्रज्वर बुखार होता है। तो इस जीवाणु का नाम आप याद रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए टेस्ट का अगला प्रश्न रहा ये 2014 यूपीटीटी ईवीएस का, ये रहा आपके सामने। ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते रहे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें से कौन सी ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया CO2 रहेगा भाई, एरर है प्रश्न में। यहाँ पे CO2, यहाँ पे N2O है, यहाँ पे CH4 है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरा है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है CO कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है यहाँ पे मेथिन CH4। तो आपको बताना है इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है C, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। ये आपके जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी सभी ग्रीन हाउस गैस हैं, ये जितनी भी हैं आपकी हैं। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे आपका ये है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये आपका क्या है मेथेन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन और ओजोन भी है आपका, ओजोन O3, ये सभी आपके जो है ग्रीन हाउस गैस होती हैं। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए टेस्ट का अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए पहले आप आंसर बताएंगे, इसका सही आंसर हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न हमारा है इनमें से कौन द्विबीजपत्रीय पौधा है। कैसा पौधा, द्विबीजपत्रीय पौधे की बात कर रहे हैं। बांस, केला, गन्ना, सरसों, आप लोग बताइए कौन सा इसका सही आंसर क्या होगा। द्विबीजपत्रीय पौधा पूछा गया है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका सरसों। सरसों जो होता है द्विबीजपत्रीय पौधा होता है। द्वि मतलब दो, बीज मतलब बीज होते हैं। जैसे आप देखे होंगे इसमें दो भाग होते हैं, ठीक है, दो पत्र होते हैं या दो दल होते हैं। जैसे आप कौन कौन है, जैसे सरसों हो गया आपका, चना हो गया, दाल हो गया, ठीक है। ये जितने भी हैं जैसे सरसों है, चना है, दाल है, ये आपके द्विबीजपत्रीय पौधा है। इसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सरसों में दो पार्ट होता है, दाल में भी देखे होंगे, ठीक है, चने में भी देखे होंगे। तो ये सभी आपके द्विबीजपत्रीय पौधे कहलाते हैं। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए टेस्ट का आपका अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, लीजिए आंसर बताइए। आप लोग सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। 9वां प्रश्न है कि पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। पौधों में जो जल का स्टोर है, यानी पेड़ पौधे जो जल का स्टोर करते हैं, ये किसके द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा, पैलिसिड के द्वारा। सही आंसर आपको बताना है, राइट आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा, सही आंसर आपका
आपका जाइलम के द्वारा। ठीक है, पौधों में जल का अधिग्रहण जो है जाइलम के द्वारा होता है। यानी जाइलम का क्या काम है, पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है उसमें पानी को पूरे पेड़ पौधों के तने तक, पत्तियों तक पहुंचाने का काम जो होता है जाइलम का काम होता है। ठीक है, पानी को ले जाना, पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम जाइलम का होता है। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने टेस्ट का 10वां प्रश्न। इसका आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे, सही आंसर इसका बताएं क्या होगा। प्रश्न पढ़ते हैं भाई, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सही आंसर आप बताइए क्या होगा, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है इसमें से। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका जो है प्रथम साहित्य स्रोत है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये नहीं होंगे। सामवेद में जो है संगीत की बात की गई है, यजुर्वेद में यज्ञ योग्य की बात की गई है, अथर्ववेद में जादू टोना, आप जानते ही हैं, सब सारी चीजों का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, चलिए ये रहा टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने। इसका आंसर आपको बताना है, सही आंसर इसका क्या होगा। प्रश्न बहुत ही शानदार है। प्रश्न क्या है पूछा भाई, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। वायुमंडल में 99% भागों पे जो है किन दो गैसों का विस्तार है। पहला है ओजोन एवं ऑक्सीजन का, दूसरा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन का, और चौथा है आर्गन एवं ओजोन का। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन आपकी कितने प्रतिशत है वायुमंडल में, 21% यहाँ पे है, प्लस नाइट्रोजन कितना है 78%, दोनों को मिला दीजिए तो कितना हो जाएगा 99%। यही तो पूछा है कौन सी ऐसी गैसें हैं जिन दोनों मिलाकर के 99% भाग पे इन्हीं का विस्तार है, तो आपका हो जाएगा। बाकी जो 1% है भाई, इस 1% में आपका हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, कार्बन डाइऑक्साइड, ईटीसी एटसेट्रा और भी इसमें है। 1% में बाकी सभी हैं। बाकी ऑक्सीजन आपका 21%, नाइट्रोजन आपका 78% है। ठीक है, चलिए ये रहा टेस्ट का अगला प्रश्न। और अब 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं और देखते हैं अब तक 12 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, 11 प्रश्न। ये रहा आपके सामने 12वां प्रश्न है, यूपीटीटी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, प्रश्न हमारा है कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, दूसरा ऑप्शन है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, तीसरा ऑप्शन है समाजीकरण को बढ़ावा देना, और चौथा ऑप्शन है टीम भावना बढ़ाना। सही आंसर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण यानी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना, ठीक है, का मूल उद्देश्य क्या है। सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर ये जो है कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। जब बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के लिए जो है आप राष्ट्रीय उद्यान ले जाते हैं, पार्क घुमाने के लिए जाते हैं, चिड़ियाघर लेके जाते हैं, पक्षी विहार घुमाने के लिए लेके जाते हैं, जहां पे बच्चे क्या करते हैं, चीजों को प्रत्यक्ष रूप से मतलब अपने सामने अपनी आंखों से उन चीजों को देखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उनके लिए एक अच्छा सा अनुभव होता है, क्योंकि उन चीजों को कभी भूलते नहीं है। तो यही है पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ताकि वो सामने किसी न किसी चीजों को क्या कर सके, देख करके एक्सपीरियंस कर सके, अनुभव कर सके। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा 13वां प्रश्न। इसके बाद 2 प्रश्न और बचे हुए मेरे भाई, इसका आंसर आपको बताना है, राइट आंसर इसका क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे, यानी शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचाने। पहला ऑप्शन है उसमें अधिक जल होना, दूसरा ऑप्शन है पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, और चौथा ऑप्शन है मिट्टी कठोर होती है। आप लोग बताइएगा कि जो शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है।
तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी में लवण सांद्रता क्या होगी आपकी, अधिक होगी। यही आपकी शुष्क मिट्टी की विशेषता होती है। चलिए आगे चलते हैं। टेस्ट का आपके सामने ये रहा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक प्रश्न और बचा हुआ है। चलिए इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। सतत का मतलब होता है निरंतर, और व्यापक मूल्यांकन असेसमेंट क्यों आवश्यक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे है शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए। तीसरा ऑप्शन है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थी में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। देखिए मेरे भाई, जब बच्चों को, जब बालकों का हमें जो है सतत और निरंतर मतलब हमेशा जो है उनका असेसमेंट करते रहना चाहिए, उनके टचअप में बने रहना चाहिए। बच्चों से हमेशा टेस्ट लेना चाहिए, पूछना चाहिए चीजों से, बच्चों से चीजों को कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है, एक शिक्षक को एक बालक से। तो इसके लिए ऐसा क्यों किया जाए, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों में निरंतर मूल्यांकन होते रहने से, जब बच्चों में लगातार टेस्ट होता है, मूल्यांकन होता रहता है, तो शिक्षार्थियों में परीक्षा का, जब परीक्षा देने जाते हैं तो उनमें जो अनावश्यक रूप से भय रहता है वो नहीं होता है। नहीं तो बच्चे किसी चीज को फर्स्ट टाइम फेस करेंगे, जैसे एग्जाम नहीं दिए हैं तो उनको डर बना रहता है। जैसे आप देखे होंगे क्लास 10th के बच्चों को, जब वो फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं तो डरे हुए रहते हैं, उनके अंदर एक डर होता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे पहले बच्चों को उस तरह के, जैसे बोर्ड एग्जाम में पेपर्स होते हैं उस तरह के पेपर्स उनको सॉल्व कराने चाहिए। जैसे 3 घंटे का पेपर है तो पेपर और कॉपी दे करके बैठा देना चाहिए, ठीक है, और उस तरह के पेपर्स का अभ्यास कराना चाहिए। 40 50 60 जो है टेस्ट करा करके तब भेजना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उनके अंदर का जो डर है, जो भय है परीक्षा के लिए, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए ये रहा टेस्ट का अंतिम प्रश्न और आज की क्लास का, इसका आंसर आप बताएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न भाई मेरे लिए है और आपके लिए भी है। इसका आंसर आप जो है कॉमन सेंस के आधार पे बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर एटलीस्ट अंत में बताते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप सही बताते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है भाई। अपने नाम का, अपना नाम और अपने जिले का नाम, आप किस जिले से हैं, किस स्टेट से हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका कितने लोग सही आंसर बताते हैं। ईमानदारी से अपने कॉपी पे जरूर टिक करिएगा। प्रश्न हमारा है कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। यानी कि जो पशु हैं, चूंकि वनस्पति को जो घास होती है उसको चरते रहते हैं, तो वो लोग जो है वनस्पति को कैसे बदलते हैं। पहला है बीज प्रकीर्णन द्वारा, दूसरा है पर परागण द्वारा, तीसरा है चुनकर चरना और चौथा ऑप्शन है रोग फैला करके। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। आपके पास मैं समय दे रहा हूं 3-4 सेकंड का, आप लोग सही आंसर इसका सोच लीजिए क्या होगा। 15 नंबर का प्रश्न है, अगर आपका सही होता है तो कॉपी में टिक कर लीजिएगा, गलत होगा तो क्रॉस कर लीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं इस प्रश्न को मेरे भाई। अगर आप सही किए हो तभी कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम, अपने स्टेट का नाम, जिले का नाम जरूर लिखिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चुनकर चरना। चुनकर चरना ऐसा कैसे, जैसे देखे होंगे जो पशु होते हैं जब वो चरने के लिए जाते हैं तो वो अपने मनपसंद के जो चीजें उनको घास में अच्छी लगती है, जो घास अच्छी लगती है उसी को खाते हैं, चुन चुन करके खाते हैं। कैसे खाते हैं, चुन कर चरते हैं उसको। ये नहीं कि जो मिल जाए उसी को खा लेंगे, नहीं, वो भी जो है अपना मनपसंद खाना खाते हैं, मनपसंद की जो चीजें हैं वो चरते रहते हैं। जब उन चीजों को चर जाते हैं तो वो वहां पे समाप्त हो जाता है घास, फिर नई वनस्पति आती है तो वनस्पति को ऐसे ही बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, वनस्पति को खा जाएंगे मनपसंद का, वो वनस्पति वहां पे नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो उसके जगह दूसरी वनस्पति आती है। जब दूसरी वनस्पति आती है तो वही जो है चरने वाले पशु जो है वनस्पति को इस प्रकार से बदल देते हैं, तो चुन कर चर करके, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो चलिए, तो आज इस क्लास में मेरे भाई मैं आपको 2014 पेपर जो हुआ था यूपीटीईटी टेट का ईवीएस के जो है 15 प्रश्नों का मैंने आज इस क्लास में टेस्ट कराया। इसके जस्ट बाद वाली क्लास में मैं आपको जो बचे हुए 15 प्रश्न है उसका टेस्ट मैं आपको जो है कराऊंगा, ठीक है। यदि यह क्लास मेरे भाई आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं। क्लास देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।